नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। इस समय हमारे साथ हैं आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पालीवाल जी। पालीवाल जी, इस समय मूल रूप से आप राजस्थान पे फोकस कर रहे हैं, पर आप आरटीएच को कैसे देखते हैं? आरटीएच लागू हो गया है, अस्पतालों से समझौता हुआ और समझौते के बाद ये निकल के आया कि 50 बेड तक के जो हॉस्पिटल्स हैं वो इससे बाहर रहेंगे। साथ ही जो नियम और शर्तें पूरी करते आ रहे हैं सरकार की, वो हॉस्पिटल भी इससे बाहर रहेंगे। तो फिर इसमें अंदर कौन है और किस तरीके से देखते हैं आप इस आरटीएच को? ये गहलोत सरकार की विफलता है। उनको आरटीएच लागू करने से पहले डॉक्टरों से बात करनी चाहिए थी। डॉक्टरों की भी समस्याएं हैं। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, व्यापार में हर तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन हम किसी भी पॉलिसी को बना रहे हैं तो उसके लिए पहले डॉक्टर से बात कीजिए। आज आपने पॉलिसी को लागू कर दिया, 18 दिन 17-18 दिन हड़ताल चली, मरीज परेशान रहा। अरे भाई, मरीज क्यों परेशान रहा? सरकार, जनता ने आपको चुन कर भेजा था। ऐसी नौबत क्यों आई कि जनता 18 दिन तक परेशान रही? सरकार को चाहिए कि पहले अपना सरकारी ढांचा, जो उनके सरकारी अस्पताल हैं, उसको सुधारना चाहिए, डॉक्टरों की भर्ती करनी चाहिए, बजट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। दिल्ली में जब से हमारी सरकार आई है, आप देखिए हर चीज़ का बजट बढ़ाया जा रहा है। 26,000 करोड़ का बजट था, आज दिल्ली का बजट लगभग 70,000 करोड़ का जा रहा है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आप नीयत साफ रखिए, जनता ने आपको मौका दिया है, जनता आपको दोबारा भी मौका देगी। अच्छा काम कीजिए। डॉक्टर्स और जनता के बीच में समन्वय बैठाना आपका काम है। ना तो डॉक्टरों को हड़ताल करने की ज़रूरत है, ना जनता परेशान हो। इस विकल्प को लेकर आप लोगों को काम करना चाहिए। सरकार से हमारी यही। पालीवाल जी, एक मुद्दा और इन दिनों गर्मा रहा है, आरटीई का मुद्दा। जो बच्चे हैं 8वीं तक के, जिनको मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए आरटीई के तहत, उनमें से कुछ अभिभावक हैं, लगभग 200 अभिभावकों का कल शिक्षा संकुल पे प्रदर्शन भी हुआ। वो अभिभावक हैं, उनका ये कहना है कि हमारे बच्चों को एडमिशन दे दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, पर एंड टाइम पे स्कूल वाले फीस की मांग कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्यों ऐसा हो रहा है कि बात एंड में आके बात बिगड़ रही है? वही शिक्षा का जो मॉडल है राजस्थान में, आप देखिए शिक्षा में बजट सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाया। बजट को ये बराबर कम करते जाते हैं। भाई, आप जब तक सुविधाएं नहीं देंगे, आप अपने सरकारी स्कूल को बढ़िया नहीं करना चाहते हैं, चाहे आप आरटीई जितनी भी लागू कर दें, आपके पास अध्यापक नहीं है, आपके पास ढांचा नहीं है। सरकारी स्कूलों की कंडीशन है कि बच्चों को टॉयलेट तक की सुविधा नहीं मिल रही है। भाई, आज आज़ादी के 70 साल होने जा रहे हैं, आप छोटी सी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो और आप आरटीई 8 से लेकर 12 तक लागू कर रहे हो। जिनको एडमिशन दे दिया जाता है उनकी कंडीशन पेरेंट्स की रहती है कि बच्चा जब एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब बच्चा रिजल्ट के लिए जाता है तो स्कूल वाले रिजल्ट रोक लेते हैं, वो पैसा ही नहीं साहब देना चाहते हैं। तो आप सिस्टम को सुधारिए, आप स्कूलों को बढ़िया बनाइए। जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल बढ़िया बनाया है। जिस स्कूलों को देखने के लिए आज अमेरिका राष्ट्रपति की पत्नी आ रही हैं, आप राजस्थान में ऐसे स्कूल बनाइए। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए राजस्थान के अंदर, क्या पोजीशन है? किसी से आप कह लीजिए, कोई भी आदमी उन्हें स्कूलों देखने जाएगा। तो मेरा यही मानना है, सरकार को शिक्षा का बजट दुगना करना चाहिए। आप सरकारी व्यवस्था को बदलिए, सरकारी जो ढांचा है, जो सरकारी स्कूल है, उनको प्राइवेट के मुकाबले लाइए। जनता को एक विकल्प दीजिए कि जनता प्राइवेट से नाम कटा के सरकारी स्कूल में आए, जिस तरह दिल्ली के अंदर हो रहा है, और फिर आप व्यवस्था को लागू कीजिए। अब जिस तरीके से देखने में आ रहा है पालीवाल जी, ये मुद्दे जो बदल रहे हैं, अचानक आरटीएच में भी इतनी परेशानी हुई, अब आरटीई की भी बातें सामने आने लगी हैं, तो क्या लगता है इससे आम आदमी पार्टी क्या इनको मुद्दा बनाएगी आने वाले चुनाव में? क्या इनके बेस, इनको भी आपके जो मैनिफेस्टो होगा उसमें किसी तरीके से शामिल किया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी तो काम की राजनीति करती है। हम लोग काम की राजनीति के बदौलत ही आज इस पोजीशन पे आए हैं। दिल्ली, पंजाब, गोवा और अब राजस्थान पे जनता ने दोनों पार्टियों को बराबर मौका दिया है। 5 साल कांग्रेस राज करती है, 5 साल बीजेपी राज करती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद आपने 4.5 साल तो कुछ किया नहीं। गहलोत जी ने 4.5 साल तक तो जनता परेशान हो रही है। अब आपको लग रहा है कि सत्ता हाथ से जा रही है, तो आप स्वास्थ्य का बिल ला रहे हो, आरटीई भी ला रहे हो। क्या है भाई, आपको जनता ने 4.5 साल मौका दिया। ये समय है आपको जनता के सामने अपना रिजल्ट दिखाने का। आप रिजल्ट तो दिखा नहीं रहे हैं।
आप रिजल्ट दिखाइए, जनता को बताइए कि हमने क्या किया। आप जनता से पूछिए कि हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं या हमने सरकारी स्कूल। आज पूरे राजस्थान में मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप एक भी सरकारी स्कूल दिल्ली सरकार के मुकाबले दिखा दीजिए तो हम आपकी उपलब्धि मानेंगे। तो यहाँ ये थे हमारे साथ नवीन पालीवाल जी, जिन्होंने बताया कि जो चीज़ें हैं उनका बजट कहीं ना कहीं कम है, इसकी वजह से परेशानी है, साथ ही इच्छा शक्ति की कमी है। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ गौरव, A1 टीवी, जयपुर।